तो एक बार अपने गुलाब में पानी डालने से पहले अपने पानी को जरूर चेक कर ले। तो अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपने यहाँ से उसको कट कर दें। आपको पॉलिथीन को जरूर फाड़ना है, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि इसकी जड़ आपकी रूट्स बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। चाहे तो थोड़ा सा उसमें तंबाकू यूज कर सकते हैं या दूसरे प्रकार का कोई भी घर का बना हुआ आपका पेस्टिसाइड है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हल्दी भी थोड़ा सा मिला सकते हैं। दोस्तों, मैं हरीश जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं गुलाब की, जो सभी को प्रिय होता है। और गुलाब में अलग अलग प्रकार की आपको वैरायटीज मिलती है। जहां आपका इंग्लिश गुलाब अलग ही अपना रंग बिखेरता है, वहीं पर ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मेरे देसी गुलाब है जो ये कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। देख लीजिए इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रखी है। तो इन देसी गुलाब को हम कैसे लगाएंगे दोस्तों, चाहे देसी गुलाब हो या इंग्लिश गुलाब हो, लगाने का प्रोसीजर एक ही है। बस हमें मिट्टी भी एक ही बनानी है, दोनों की केयर भी एक ही साथ करनी है, एक जैसे ही करनी है। बस थोड़ा सा फर्क ये होता है कि इंग्लिश गुलाब है उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती है बजाय देसी गुलाब के। देसी गुलाब के अंदर आपको बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है, नंबर ऑफ फ्लावर्स भी ज़्यादा आते हैं, लेकिन इसका फूल बहुत ज़्यादा नहीं टिकता है। 3 से 4 दिन में इसका फूल थोड़ा सा गिर जाता है। लेकिन जब ये पूरा अपने पीक पर होता है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के अंदर इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो कोशिश करिए कि आप भी अपने वहाँ 2-4 प्लांट जैसे मैं लगा रहा हूँ, तो आप भी अपने वहाँ देसी गुलाब को जरूर लगाइए। और इनके ये जो बर्ड्स निकली हुई हैं, इनको सब मैं हटाने वाला हूँ। इसका रीज़न ये है कि जैसे ही आप इन कलियों को हटा देते हैं तो गुलाब अपनी फ्लावरिंग पर ध्यान न देते हुए अपनी ग्रोथ पर अपने ध्यान को देता है, और गुलाब की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और गुलाब आपका पूरा चारों तरफ से फैलता भी है। तो अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपने इन जो बर्ड्स को आ रखा है, इनकी बर्ड्स में से पहली नॉट छोड़ के मैं आपको नॉट समझाऊं तो ये देखिए, ये जहां से मेरी पत्तियां निकलती है नॉट्स कहलाती हैं। ये पहली नॉट्स को आप छोड़ दीजिए और यहाँ से उसको कट कर दें। आप देख रहे हैं ये इतने बारीक बारीक से इसकी उसमें एक फ्लावर्स आए हुए हैं। तो इस प्रकार से इसको हटा दें। आप डरे नहीं, आपका गुलाब बहुत अच्छी धीरे धीरे ग्रोथ लेगा। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो ये इसकी मिट्टी आप देख रहे हैं, देखिए जो मैं आपको इसकी मिट्टी जो दिखा रहा हूँ, ये जो मिट्टी है आप देख रहे हैं, ये हमारी नॉर्दर्न इंडिया की तरफ ब्लैक मिट्टी है। कई बारी गुलाब को आपने देखा होगा या अक्सर देखा होगा कि जब हम इंग्लिश गुलाब खरीद के लाते हैं तो वो लाल मिट्टी के अंदर लगा हुआ होता है। लाल मिट्टी का गुलाब जो है ज़्यादातर पुणे से होता है, और पुणे के क्लाइमेट में वो बहुत सूट करता है और वहाँ उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है गुलाब की, इसलिए उसको लाल मिट्टी में वहाँ लगाया जाता है। लेकिन जब हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं या दिल्ली के आसपास की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये लाल मिट्टी हमारी चल नहीं पाती, क्योंकि गर्मियों के अंदर वो बहुत जल्दी सूख जाती है। और उससे क्या होता है, जब ज़्यादा सूख जाती है, अगर आपने 1-2 दिन आपने पानी नहीं दिया तो आपका गुलाब बिल्कुल मर सकता है। तो इसलिए आपको लाल मिट्टी को बिल्कुल अवॉइड करना है। तो लाल मिट्टी वाले गुलाब को लिए हम दूसरी एक वीडियो बनाएंगे कि उसको किस प्रकार से रिपोर्ट कर सकते हैं। और लाल मिट्टी को गुलाब को जब आप लगाते हैं, उसका बेस्ट टाइम होता है आपका अक्टूबर के अंदर। आप उसको कोशिश करिए लगाएं। अब भी अगर आप लगाएंगे तो फरवरी के अंदर, मिड फरवरी के बाद आप उसको लगा सकते हैं। थोड़ा सा गर्माहट आ जाए तो तब आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि आपको तब अभी ये फ्लावर्स नहीं देगा, ये अगले सीजन में आपको फ्लावर्स देगा। ब्लैक सॉइल वाली मिट्टी में जब आप गुलाब को रिपोर्ट करते हैं दोस्तों, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना होता, ज़्यादातर मिट्टी को हटाना नहीं है आपने, क्योंकि ये मिट्टी वही है जो हमारे क्लाइमेट में, जो हमारे यहाँ पर सूट करती है, ब्लैक सॉइल है। तो आपकी इसको मिट्टी को ज़्यादा नहीं हिलाना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पॉलीथीन को हटाना है और नीचे से थोड़ा सा अगर आप चाहें तो मिट्टी को हटा सकते हैं, अदरवाइज आप मिट्टी को एज इट इज़ भी रख देंगे तो ये आपका गुलाब बहुत अच्छा सा ग्रो होगा। तो लेकिन इसकी सॉइल मिक्स की अगर हम आज बात करते हैं, तो सॉइल मिक्स हमारा इस प्रकार से होने वाला है। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसमें 40% के करीब मेरी गार्डन सॉइल है जो मेरे पुराने प्लांट्स की है, और मैंने इसमें ले लिया है लगभग 3 भाग अपने गोबर की खाद का। जो मेरी पुरानी गोबर की खाद है उसी को लें। ये अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट को भी ले सकते हैं। और दोस्तों, इसमें साथ में आपको जरूर मिलाना है या कोकोपीट या राइस हस्क। इसका मैं 2 पार्ट मिलाने जा रहा हूँ। कोकोपीट या आपको राइस हस्क को इसलिए मिलाना है गुलाब के अंदर, जिससे कि इसका मिट्टी का बुरबुरापन रहे और इसके अंदर पानी का मॉइस्चर लेवल हमेशा बना रहे। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखें। तो मैंने राइस हस्क मिलाया है क्योंकि मेरे पास कोकोपीट नहीं है। वैसे मैं आपको कहूंगा कि राइस हस्क इज ए बेटर ऑप्शन। और दोस्तों, साथ में 1 मुट्ठी हमने ले ली है इसमें राख, जो वुड ऐश है। ये हमारे किसी भी प्रकार को फंगस को नहीं आने देगी। और करीब करीब 4 चम्मच के करीब मैंने अपनी नीम खली ले ली है, और ये हमारी कई जड़ से संबंधित, रूट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनको दूर करती है। तो इसको जरूर आपने मिलाना है। तो इसको सब हम मिक्स कर लेंगे। इसको पूरा अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, क्योंकि ये जो आपकी चावल की भूसी है, ये पूरी तरह से आपके मिट्टी में मिल जानी चाहिए। इस चीज़ का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करना है आपने। अगर आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा सरसों की खली भी मिला सकते हैं, वो भी इसको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देगा।
लेकिन उसकी मात्रा ज़्यादा ना हो। ये ध्यान रखिए कि पर प्लांट आपको सिर्फ 1 चम्मच रखना है। जो पिसी हुई सरसों की कली होती है आपकी, साबुत टुकड़े आपने नहीं रखने हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो इसमें अगर आपके पास अवेलेबल है और आपका अगर आपको परहेज नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा बोन मील, यानी कि पर प्लांट में लगभग 1 चम्मच, बहुत स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर होता है, तो आपको थोड़ा सा बोन मील का भी इसमें प्रयोग करेंगे तो वो आपको बाद में बहुत शानदार उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जो ये मिट्टी हमारी बनी है ये बहुत हल्की और भुरभुरी मिट्टी है और ये हमारे गुलाब के लिए बहुत ही यूजफुल रहती है। तो अब हम किस प्रकार से इसको लगाएंगे ये भी देखते हैं। तो आपको अपने जिस पर जो भी पॉट आप ले रहे हैं आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि उसमें आपको नीचे कुछ पेबल्स, पत्थर, जो जैसे कि मैं ये रखने जा रहा हूँ दिए, इस प्रकार से आपको ये दिए पूरे छेदों को भर लेना है। और साथ में जो स्पेस बच रहा है उसमें ये टूटे हुए दिए के ही टुकड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं। दोस्तों ये दिवाली के दिए हमारे बहुत काम के होते हैं। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप पत्थर के किसी भी प्रकार के टुकड़े ले सकते हैं जो छोटे छोटे बारीक हो, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि आपके सारे छेद इस प्रकार से बंद हो जाए। तो अब आप इसमें अपनी मिट्टी को डाल दीजिए और लगभग हम 1/4 मिट्टी पहले इसमें डाल लेंगे। फिर आपको अपने प्लांट को इसमें रख कर देखना है कि उसकी गहराई कितनी है। तो लगभग आपका प्लांट थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए। जो आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा ये परफेक्ट है। तो इस पॉलीथीन को हम फाड़ते हुए, आपको पॉलीथीन को जरूर फाड़ना है, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि इसकी जड़, आपकी रूट्स बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो आप ये जो देख रहे हैं ये नॉर्मल मिट्टी है जो हमारे नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत ही सूटेबल है, इसलिए मैं इसकी मिट्टी को बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा। अगर ये लाल मिट्टी होती तो उसका दूसरा रिपोर्ट करने का तरीका होता है जो मैं जो आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। तो इस प्रकार से आप इसको आराम से इस प्रकार से रख दें और अब आप इसमें साइड से मिट्टी को भर दें। ये ध्यान दीजिए कि जितना आपने रखा है उसमें करीब करीब 2 इंची का गैप हो आपका, जिससे कि उसमें पानी वगैरह जाए या बाद में आप फर्टिलाइज इसको कुछ करें। इस प्रकार से आप गुलाब लगाएंगे तो आपका गुलाब कभी मरेगा नहीं और गुलाब की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आपको ज़्यादा इसको हाथ से दबाना नहीं है, हल्का हल्का पुश कर दें इस प्रकार से और ये 3-4 दिन के अंदर आपका गुलाब सेट हो जाएगा। थोड़ा सा 1-2 दिन इसको छाया में रख दें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें क्योंकि ये थोड़ा सा शौक में जाएगा। और हाँ दोस्तों, जब आप इस प्लांट को रिपोर्ट कर लें तो आप पानी डालना बिल्कुल ना भूलें और थोड़ा सा पानी दीजिए, ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। बस जहाँ तक आप इसकी रूट्स अवेलेबल गई है वहीं तक आप इसमें अभी पानी डालिए, क्योंकि सर्दी के दिन है तो ये पानी जब सूख जाए तभी आपको दोबारा से इसमें वाटरिंग करनी है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें, आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा। तो दोस्तों जब आप इस प्रकार से अपने गुलाब को लगा लेते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको आप कम से कम 2 से 3 दिन थोड़ा सा छाया में रखिए। हालांकि सर्दी अभी है और थोड़ा सा गर्माहट इतनी ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इसको, क्योंकि प्लांट जब हमने रिपोर्ट किया तो थोड़ा सा शॉकिंग में जाता है, उसको शौक लगता है, लेकिन इसके पत्ते आप देखेंगे कि गिरेंगे नहीं, क्योंकि मैंने मिट्टी बिल्कुल भी नहीं हटाई है। इसके पत्ते बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे और आप देखेंगे कि 5 से 7 दिन के बाद इसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सिर्फ आपको 1-2 दिन इसको थोड़ा सा हल्की छाया में रखना है या मॉर्निंग की सनलाइट में भी आप रख सकते हैं इसको। तो दोस्तों बस 2-3 दिन इसको ध्यान रखिए और उसके पश्चात इसको आप अपने फुल सनशाइन में ले आएँ। अब इसके बाद उसको आपने 2 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके हर 15 दिन में आपको 2 चीज़ें जरूर अपनानी है दोस्तों। पहले 15 दिन की बात करूँ, जब आपने ये लगा लिया तो उसके 1 हफ्ते के बाद, यानी कि लगाने के बाद 7 से 8 दिन के बाद आपने जो इसमें सबसे पहला काम करना है वो नीम ऑयल का स्प्रे करना है इसमें। दोस्तों अगर आप अभी इसके पत्ते देख रहे हैं तो बिल्कुल देखिए हल्के हल्के लालिमा लिए हुए हैं पत्ते, लाल लाल से पत्ते नजर आ रहे हैं आपको। तो ये इसके बहुत सॉफ्ट पत्ते हैं। हालांकि देसी गुलाब के अंदर किसी प्रकार के कीड़े बहुत कम आते हैं, माइट्स का अटैक कम होता है, लेकिन आप ये लेके चलिए कि इंग्लिश गुलाब है। इस प्रकार के गुलाब आपके तभी हो पाएंगे जब आप इसको हर 10 दिन से 15 दिन के अंदर नीम ऑयल का एक स्प्रे देते रहेंगे। तो आपको अपनी एक स्प्रे की बोतल तैयार रखनी है हमेशा नीम ऑयल की। 1 लीटर पानी में आपको 3 से 5 ml, डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कैसा है। जैसे आपका ये प्लांट छोटा है तो उसमें सिर्फ 3 ml, और अगर प्लांट आपका बड़ा सा मैच्योर है, थोड़ा सा इतना बड़ा है या इससे भी बड़ा है, तो आपको 5 ml लेते हुए पूरे प्लांट को आपने अच्छी तरह से ऊपर नीचे से नहला देना है नीम ऑयल का। आप नीम ऑयल में भी चाहे तो थोड़ा सा उसमें तंबाकू यूज कर सकते हैं या दूसरे प्रकार का कोई भी घर का बना हुआ आपका पेस्टिसाइड है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हल्दी भी थोड़ा सा मिला सकते हैं और तो एलोवेरा का जेल भी उसमें थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, जिससे कि वो उसके अंदर चिपचिपापन रहता है और ये नीम ऑयल हमारा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो ये आपको करना है, हर एवरी सेकेंड संडे आपको अपने नीम ऑयल का स्प्रे अपने प्लांट पर करना है। तो दोस्तों ये प्लांट लगने के 3 से 4 दिन बाद या अभी भी आप डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट आपने 3 से 5 ग्राम लेते हुए अपने प्लांट को पूरा अच्छी तरह से स्प्रे कर देंगे, तो आपके प्लांट में किसी प्रकार का कोई शौक नहीं लगेगा और इसकी प्लांट की पत्तियां बिल्कुल नहीं मुरझाएंगी, प्लांट आपका खराब नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें।
उसके बाद आपने इसको करीब करीब 3 हफ्ते के बाद पहला फर्टिलाइजर देना है, वो भी सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइजर देना है। और वो देना है आपको बहुत हल्का, अपना किसी भी प्रकार का काऊ डंग फर्टिलाइजर या उपले का जो फर्टिलाइजर लिक्विड चाय होती है वो आप दे सकते हैं। और दोस्तों उसके सिर्फ अगर आपका गुलाब का प्लांट हो जाता है करीब करीब 40 से 45 दिन का और अच्छी मैच्योरिटी दिखाता है, ग्रोथ हो जाती है इसके अंदर, तब आपको इसमें पहली फर्टिलाइजर जो देना होगा। उसके बाद अच्छा वाला जो लिक्विड फर्टिलाइजर स्ट्रॉन्ग वो होगा, लिक्विड सरसों की खली जो होती है उसका जो आप बनाते हैं तो वो दीजिए। अभी आप इसमें मत देना, अभी आपका प्लांट इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इस लिक्विड फर्टिलाइजर को ले सके। लेकिन दोस्तों हाँ, ज्यादा गर्मी के अंदर कोशिश करिए लिक्विड फर्टिलाइजर सिर्फ आप अप्रैल तक यूज करें। मई जून की गर्मी में आपको लिक्विड फर्टिलाइजर सरसों की खली का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन आप उपले के जो फर्टिलाइजर होता है उसकी जो चाय होती है वो अपने प्लांट्स को दे सकते हैं, तो गर्मी में आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। ये छोटी छोटी टिप्स अगर आप सीखते रहेंगे, गार्डनिंग की ऐसे टिप्स अगर सीखते रहेंगे तो आपके पौधे कभी खराब नहीं होंगे और उनमें फ्लावर्स बहुत अच्छे आएंगे। आप अपने जैसे फ्लावर्स हमारे आते हैं इसी प्रकार से आप भी अपने फ्लावर्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी गुलाब की जो बातें हैं दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बता दूं कि गुलाब के अंदर जब इस प्रकार के जो ये पत्ते निकलते हैं तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा अटैक होता है वो होता है थ्रिप्स का, माइट्स का होता है दोस्तों। ये थ्रिप्स और माइट्स के अंदर क्या होता है कि हमारी गुलाब की पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है, सिकुड़नी शुरू हो जाती है, लीफ कर्ल इनके होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि गुलाब में अक्सर ये सबसे ज्यादा होता है। तो इसका मेन रीजन यही होता है कि उसके अंदर माइट्स लग जाते हैं जो आपके पत्तों के नीचे आपको अपनी आंखों से नजर नहीं आएंगे। इसी प्रकार से थ्रिप्स का भी अटैक होता है और इसमें स्पाइडर माइट्स का भी आपका अटैक हो सकता है। लेकिन अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे हमेशा करते रहेंगे तो आप अपने गुलाब को बचा सकते हैं दोस्तों। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप नीम ऑयल नहीं यूज करना चाहते और आप चाहते हैं कि केमिकल का यूज करें तो आप उसके लिए 2-3 अपने केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं और उसमें सबसे बेस्ट होता है इमिडाक्लोरोपिड। और उसके साथ साथ एक और रखिए दोस्तों, और वो है ओमाइट। ये दो आपको इजिली मार्केट से मिल जाएंगे। ओमाइट्स जो माइट्स के लिए होता है, इमिडाक्लोरोपिड सभी प्रकार के लिए होता है। तो इनको आप अल्टरनेटिवली हर 15 दिन में इस्तेमाल करा करें तो आपके गुलाब में कभी किसी प्रकार के कोई कीड़े नहीं लगेंगे और इसकी जो पत्तियां हैं वो हमेशा हेल्दी रहेंगी। इसकी अगर पत्तियां आपकी हेल्दी हैं तो आपका गुलाब हमेशा ग्रो अच्छा करेगा। तो गुलाब अच्छा ग्रो करेगा तो उसमें जितनी ग्रोथ होगी उतने ही नंबर्स ऑफ फ्लावर्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने गुलाब की देखभाल करें तो आपके गुलाब्स में पानी तो आपके गुलाब में बहुत अच्छे फ्लावर्स आएंगे। और दोस्तों मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि गुलाब अपने घर में आप तभी लगाएं जब आपके वहाँ का पानी का टीडीएस बहुत अच्छा हो। अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अगर आपके पानी का टीडीएस जो है आपके वहाँ 300, 400, 500 के आसपास में है, यानी कि पानी पीने योग्य बिल्कुल नहीं है, तो वो हमारे इन गुलाब के लिए भी बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। आप देखेंगे कि आप जो मर्जी डालिए आपके गुलाब में ग्रोथ नहीं होगी, ना ही उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी और आपका गुलाब धीरे धीरे मरने मर भी जाता है। क्योंकि जब 300-400 की टीडीएस की उसकी ऑलरेडी पानी होता है और उसके बाद हम उसमें और भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं या दूसरी चीजें यूज करते हैं तो कुछ दिनों के लिए उसका टीडीएस फिर से बढ़ जाता है। तो उसके कारण हमारा गुलाब बिल्कुल ग्रोथ नहीं लेगा। तो उस वक्त आपको या तो जो पानी आप पीते हैं आरओ का उस पानी का यूज करें, अदरवाइज फिर आपको अपने वहाँ गुलाब नहीं लगाना है। तो एक बार अपने गुलाब में पानी डालने से पहले अपने पानी को जरूर चेक कर लें। हालांकि देसी गुलाब के लिए बात उतनी अप्लाई नहीं होती है जितनी आपके इंग्लिश गुलाब के लिए होती है। देसी गुलाब आपका तब भी हो जाएगा लेकिन आप इंग्लिश गुलाब को फिर न लगाएं। तो बेटर है कि फिर आप इसी प्रकार से देसी गुलाब को लगाइए जिसका प्रयोग मैं भी ज्यादा करता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी जरूर हमारे को बताइए। अगर आपके भी कुछ कमेंट्स हो या आप अपनी तरफ से कुछ और हमें बताना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।